सॉरी, हाँ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा के कहाँ जाएगी? फोकस। तो पहला रूल क्या है? अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। पहला रूल क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। ओके। दूसरा रूल, अगर सर पैरेलल ना आए रे, ये कॉनकेव मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज रे ऐसी आ रही है सर, तब क्या करेंगे? सिंपल है, स्टिक टू द बेसिक्स। जो रे आ रही है पहले उसका नाम क्लियर रखो माइंड में, इंसिडेंट रे। जहां पे वो टकराई मिरर पे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। आप सबसे पहले इस पॉइंट, जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, उसको ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन किसको किसको कनेक्ट करेगी? सी और पी को। बस एक बार कर दिया तो पता आपको क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, आपको उतना ही एंगल अब यहाँ पे बनाना है, विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि मिरर फर्स्ट लॉ जो फॉलो करते हैं, एंगल ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ, अरे यार, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ, रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई मैंने सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। और मैं यहाँ से ऐसे, ये देखो, रिफ्लेक्टेड रे बना दूंगा। हाँ बोलो, कोई कुछ सर मैं पूछ रहा सिस्टम थोड़ा हैंग कर गया था, इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया सर। जो नॉर्मल होती है सर, है। तो वही जाके कर्वेचर पे लाइन करती है, जो नॉर्मल होती है वही जाके यहाँ पे कर्वेचर बनाती है। एक्चुअली, हाँ, जो एक्चुअली ये जो हमने डॉटेड लाइन कनेक्ट की है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, ठीक है, ये नॉर्मल का काम करती है। किस में? स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक तो है। सर हाँ बोलो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसकी? क्या बोल रहे हो? इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कर्वेचर की? ये तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चंस में, या तुम्हें कुछ ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा। सी यहाँ पे, सर वो कैसे अज्यूम करेंगे? सिंपल, तुम एक सर्कल ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करना, सॉरी, ऐसे सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करना। ये ना एक अंदाज है विनीत, अंदाजा नहीं लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन, हाँ सेंटर यहाँ कहीं होगा। क्योंकि समझ रहे हो ना, सी यहाँ जब मिल गया ना, तो तुम इस सी और इस पोल का सेंटर पॉइंट फोकस ले सकते हो। समझ रहे हो? हेलो? तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन, हाँ, अप्रोक्सीमेशंस, ओके सर। ठीक है। अब मुझे आदत तो हो गई करते करते, तो मुझे पता है हाँ मोटा मोटी सी यहाँ पे होगा। सर अगर कहीं सी बोलो। और पी का डिफरेंस तो नहीं, मतलब लेंथ तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं नहीं, वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी, वो सब मैं बताऊंगा तुम्हें। वो सब डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं, उनको क्या साइन कन्वेंशन मानना है, वो सब मैं बताऊंगा तुम्हें आज, ओके सर। ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये बताया था, पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से पास होगी। अगर नॉन पैरेलल रे है तो वो कैसे और कहां से पास होगी? याद रखना, घबराना कभी मत, इट इज ऑल बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए मैंने ये बताया कि नॉर्मल का कौन काम कर रही है? ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और इनफैक्ट ये बताओ जल्दी से, सर्कल चैप्टर शुरू हो गया है 10th में किसी का? खत्म भी हो गया? ओह ग्रेट, तब मुझे समझाने में तुम्हें आसानी होगी। जब तुम लोग टैंजेंट बनाते हो टू अ सर्कल, इसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कौन सी लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बनाती है? जिसको सेंटर से ज्वाइन रेडियस। करते हो या नॉन सेंटर से ज्वाइन करते हो? सर सेंटर। रेडियस। सेंटर से ना, तो यही 90 डिग्री बनाती है ना। एग्जैक्टली तो हाँ, यहाँ भी वही पॉइंट है। आप सेंटर से, आपको पहले इमेजिन करना है ये एक सर्कल है, सेंटर से ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक टैंजेंट खींचोगे ना, उस टैंजेंट के लिए ये नॉर्मल का काम कर रही है। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, नॉर्मल ये रे इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कनेक्ट करती है, और यही एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट रूल ये है सिंपल, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे फोकस से पास हो रही है ऐसी कुछ, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आपको एरोज हमेशा देने हैं, एरोज नहीं दोगे मार्क्स काट लेंगे वो लोग, पता क्योंकि ही नहीं एरोज चलेगा कहाँ से आ रही है। आप पता ही नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्टेड है या इंसिडेंट है, ठीक है, याद रखना। ओके, जो रे फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है किसके?
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक उल्टा, पहला क्या बताया था, जो प्रिंसिपल के पैरेलल है फोकस से पास करेगी, इसका ठीक उल्टा, जो फोकस से पास करे वो प्रिंसिपल के पैरेलल। ओके, नेक्स्ट 3 रूल्स आई होप क्लियर है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखना, ध्यान दो, कोई मैं प्रिंसिपल एक्सिस सॉलिड लाइन नहीं बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा तुम्हारा फोकस। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, ठीक है, तो वो सेम पाथ में वापस लौट जाती है। ये शायद हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। नॉर्मल भी सेम ही है उस देख लिए, क्योंकि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तीनों के तीनों ओवरलैप करते हैं। कोइंसिडेंट। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट फाइनल 4th लॉ। जब ये 4 लॉस क्लियर है आपको, अब हम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। बताओ अभी भी किसी को कोई छोटा सा भी स्लाइटेस्ट डाउट? आई विल रिपीट, जल्दी से बताओ, एनीवन। अगर पी पे टच किया तो? अगर पी पे टच किया, गुड। अब पी पे टच करने के 2 तरीके हैं आर्यन, जल्दी बताना। अगर पी पे वो अलोंग सी करे, देखो तुमने कहा पी पे टच करना है, राइट? 2 तरीके हैं ना। जाएगी वहीं चली जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, या तो वो ऐसे आए सी को टच करते हुए, तब तो तुम्हें पता ही है सी से जो भी रे पास करेगी वो उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे। इसमें वही फर्स्ट चीज को फॉलो करो, एंगल ढूंढ लेंगे और हाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तुम इससे नॉर्मल बना दो। खुद से ढूंढना है, फोकस तो खुद, गैस करना है। हाँ तुम्हें एक मोटा मोटी ना आइडिया इस तरह से बनाना है कि सेंटर तुम सोच लेना सनी कि कहाँ लाई करेगा, वो बेस्ड ऑन कितना बड़ा सर्कल होगा, और सी और पी का सेंटर फोकस होगा, है ना? यस सर। ठीक, तो अगर रे ऐसे आए पोल पे, तो सिंपल है, ये नॉर्मल का काम कर रही है, ये बताया था ना नॉर्मल का काम। क्वेश्चंस कैसे आएंगे थे एग्जाम में? बताता हूँ, एक मिनट। ये मान लो थीटा आई है, तो इतना ही आपको थीटा आर भी बना देना, ये रिफ्लेक्टेड है, सिंपल। मेन क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, आएंगे उस पे। पहले मैं इमेज फॉर्मेशन जल्दी से बता दूं तुम्हें। अब आओ जल्दी से, पहला केस जल्दी देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कुछ टेक्स्ट बुक्स में, चलो मैं कुछ नहीं, पहले एनसीईआरटी की बात कर दूं। देखो कैसे आ रहे हैं इंसिडेंट रेज, पैरेलल पैरेलल आ रहे हैं। किसके पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड लॉ मैंने अभी अभी क्या बताया, जो फोकस से प्रिंसिपल के पैरेलल करे फोकस से पास करेंगे। कुछ भी हो जाए एरो देना मत भूलना, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे जहाँ पे 2 रे इंटरेक्ट करती है वहां इमेज बनती है। हाँ वो मैं बताता हूँ, वो 2 रेस कहाँ से आनी चाहिए, वो सब मैं अभी ना, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ केस में क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं होता है वो, फर्स्ट केस में उतना क्लियर नहीं हो पाता है। वो तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गया, वेट फॉर दैट। तो सारी रेस कहाँ पे मीट कर रही हैं? सारी रेस से मेरा ये कहने का मतलब है, मान लो ये रेस ऑब्जेक्ट की हेड की इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, हेड मतलब सर, और ये वाली रेस ऑब्जेक्ट के टेल वाली इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं। तो सारी की सारी रेस कहाँ पे कन्वर्ज या मीट कर रही हैं? फोकस। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई बताओ? पोजीशन एट फोकस। लिखो सब लोग, ये जिसने टेबल नहीं बनाया लिख लो, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। ठीक है, आई होप वो क्लियर था। क्लियर है ना? ये मैं मिटा दूं डायग्राम? यस। पैरेलल रेज हैं, सारी की सारी कन्वर्ज हो गई फोकस पे। कन्वर्ज क्यों है? क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक, ओके। टेबल बना लिया सबने? यस सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट केस बताओ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या ली हमने? सेकंड केस बियॉन्ड सी।
बियॉन्ड बियॉन्ड कर्वेचर बट फाइनाइट डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस। चलो यहीं थोड़ा करीब, हाँ थोड़ा पास में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये फ्री हैंड ड्राइंग आपको नहीं करनी है, आपको शुरू शुरू में स्केल की मदद लेनी है, ठीक है, तभी अच्छे से ड्राइंग बनेगी। अब ध्यान से सुनना ये चीज। आदित्य जो तुमने क्वेश्चन पूछा था, एक बार रिपीट करो अपना क्वेश्चन क्लास में। क्योंकि जहाँ पे दो रेज इंटरेक्ट करती है उधर ही इमेज फॉर्म होती है। आदित्य ने पूछा कि जहाँ पे दो रेज इंटरैक्ट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो रेज किस पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रही है। सर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट के हेड पार्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट के टेल पार्ट से आ रही है। जैसे देखो, मैंने पहली जो रे ली है येलो कलर की, दिख रही है सबको? यस सर। वो किस पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से आ रही है? हेड। 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 एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट के हेड से सिर्फ एक रे निकलती है? नो सर। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे वहां पे फोन एक रखा हुआ है, लेट्स से वहां पे एक येलो कलर का बॉल रखा हुआ है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस जगह पे, अब मैं उठ के वहां बैठूं तो क्या मुझे वो अब येलो नहीं दिखेगा, या उसका कुछ आधा पार्ट ही दिखेगा, या पूरा पार्ट नहीं दिखेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। हमेशा गाइज याद रखना, ऑब्जेक्ट के, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से बहुत सारी रेज होती हैं रिफ्लेक्ट, इनफाइनाइट, तुम गिन नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लेते हैं 2 या 3 रेज फॉर फॉर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड कि कहाँ पे एग्जैक्टली उसकी पर इमेज ये फॉर्म। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कौन सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है? सर क्योंकि मतलब एक ही हम रे है। सर मतलब हम सिर्फ अजम्पशन करते हैं कि दो से निकल। नहीं अजम्पशन नहीं करते हैं आयाना, हम बेसिकली जस्ट ये मान के चलते हैं आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रेज, बस हम एक दो कोई पकड़ के चलते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि वो जहाँ पे इंटरैक्ट करेंगी वहां पे उस पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। उस पार्ट मतलब जैसे यहाँ पे मैंने हेड से निकाली एक येलो रे, पैरेलल गई किसके? प्रिंसिपल के। जानबूझ के मैंने पैरेलल ली, मैं चाहूं तो ऐसी भी रे ले सकता था, है कि नहीं? ऐसे भी ले सकता था, ऐसे भी ले सकता। मैंने ऐसे क्यों ली? क्योंकि मुझे पता है ये फोकस से पास करे। जैसे फोकस से पास कर गया, अब देखना, अब मैंने जानबूझकर और एक रे ली, वो भी हेड से निकल रही है, लेकिन वो अब फोकस से पास कर रही है। उसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखो, हैं ये दोनों की दोनों रे हेड से निकलने वाली, कहाँ पे मीट कर रही हैं? पॉइंट दिख रहा है ये ग्रीन पॉइंट? यस सर। जहां पे मीट कर रही है यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट की इमेज का हेड बनेगा। मैंने सिर्फ फोकस पे भी तो कर रही है। कहाँ फोकस पे कर रही हैं? अच्छा ये फोकस पे, ये फोकस पे तुम कह रहे हो? यस सर। वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे वेरी meet गुड, करेंगे। वेरी गुड। देखो उसने हार्दिक ने पकड़ लिया। चिराग, ये वाली जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये वाली जो रे आ रही है उसकी अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुई है, वो इंसिडेंट ही है, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे पक्का हो गया कि यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट की इमेज का हेड बनेगा, यहाँ इमेज का हेड, ओके। अब टेल देखो, सिंपल है, ये वाली रेड रे दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। जो अलोंग द सी जा रही है और वो वापस उसी रास्ते आ जाएगी, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। सर पर ऐसे तो बहुत सारी टेल की इमेजेस बनेंगी तो। एग्जैक्टली लेकिन वो यहाँ पे ही क्यों मैं बनाऊंगा? वो पॉइंट मैं टेल का यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे क्यों लूंगा? विच इज जस्ट परपेंडिकुलरली above the point where the head rays met। यहाँ पे इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे वो इमेज फॉर्म हो। सर यहाँ पे प्रॉपर फिगर बनेगी। इन्वर्ट होके फॉर्म हो जाएगी, इन्वर्ट क्योंकि यहाँ पे हेड की रेज मीट कर रही थी, इसलिए मैंने हेड डाउनवर्ड पॉइंटिंग बनाया, और यहाँ पे टेल। हाँ क्या कह रहे हो? साइज भी फर्स्ट में भी इन्वर्टेड साइज भी पता चल जाएगा, गुड। तो हाँ नहीं, अभी इन्वर्टेड इलोंगेटेड वो बहुत आसान है फाइंड करना। अभी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पोजीशन। बताओ कहाँ पोजीशन बनी इमेज की? between F and C. बिटवीन सी एंड एफ। सी एन एफ, ये ज्यादा बेटर है ना? लिखो सब लोग, बिटवीन
C and F। इमेज कब C और F के बीच में बनती है? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होता है। आई होप लिख लिया सबने, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, ठीक। sir. No, sir. नेक्स्ट, अब कहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट? थर्ड पोजीशन। At C. मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस। एट सी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे निकाली, फोकस से पास कर जाएगी दूसरी। ठीक है, ये थोड़ी गंदी ड्राइंग बन रही है एक्चुअली। ये सब अच्छी बनेगी जब तुम लोग स्केल और कंपास पूरा प्रॉपर यूज करोगे ना। कंपास क्यों सर? सेंटर फाइंड करने के लिए, सर्कल का सेंटर। इसमें डायग्राम्स भी आते हैं। आते तो नहीं है बट आप पूछ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन, तब तुम्हें अच्छे से थोड़ा बनाना होगा डायग्राम, और वो डायग्राम आप अच्छे से कंपास और स्केल की मदद से बनाओगे। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं हेड वाले रेज रिफ्लेक्ट होकर, और टेल वाला ठीक इसके नीचे ही आ जाएगा। तो इमेज भी इस बार कहाँ फॉर्म हुई? एट सी। और खास बात ये है इस पोजीशन की कि जितना साइज, हाँ जितना साइज ऑब्जेक्ट का Same था size उतना होगा। ही Image. इमेज का था। होगा। इसका But मतलब अब inverted हाँ होगा। एक चीज, हाँ इन्वर्टेड तो है ही ऑफ कोर्स। यहाँ और एक पॉइंट भी लिखते जाओ साइड में, मैग्निफिकेशन। सर एक बार आप फिगर दिखाना मुझे, एक मेरा डाउट है। श्योर श्योर, बोलो क्या डाउट तो है? पिछली बार आपने वो एकदम प्रिंसिपल एक्सेस के साथ ही साथ टेल की पिक्चर बनाई थी, इस बार आपने इन्वर्टेड क्यों कर दी उसे? पिछली बार भी तो इन्वर्टेड थी। नो सर, आपने प्रिंसिपल एक्सेस के साथ साथ टेल की चल रही थी, आप सीधा उल्टा ओह भी तो कर सकते। ठीक है ठीक है, ये देखो ये साथ साथ चली, साथ साथ चली, टकरा के वापस आएगी, वापस आएगी। वहीं पे एक ऐसा मौका मिलेगा उसको इंटरैक्ट करने का जो रिफ्लेक्ट होके आएगी। यस सर। लेकिन उस पॉइंट को मैंने यहीं क्यों लिया? क्योंकि ठीक इसके नीचे हेड के रेज ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर चुके हैं। हेड के जो रिफ्लेक्टेड रेज आए ना दो, मैं चाहूं तो वो पॉइंट टेल का यहाँ भी ले सकता था, यहाँ भी, लेकिन ठीक इसके नीचे थोड़ी मीट कर रही हैं। कौन? हेड के रिफ्लेक्टेड रेज। हेड से जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आए हैं वो यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता है इमेज का हेड यहाँ बनेगा, इसलिए मैं जानबूझकर उसका टेल यहाँ ले रहा हूँ, ठीक उसके परपेंडिकुलरली ऊपर। समझ में आई बात? Yes, sir. आयुष यस सर। कन्विंस नहीं लग रहे हो? यस सर, आगे। ओके, मैग्निफिकेशन ध्यान दो। इसमें क्या थी? एट सी, जब ऑब्जेक्ट है, अभी अभी देख रहा इमेज भी एट सी। ठीक है, मैग्निफिकेशन सेम साइज। सेम साइज मतलब Same size. मैग्निफिकेशन 1। प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो, थोड़ी बड़ा छोटा दिखता है। तो जीरो होगा ना, वन तो थोड़ा बड़ा साइज होगा। तुम भूल गए शायद। मैग्निफिकेशन अगर 1 है इसका मतलब इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई भूल रहे हो फॉर्मूला तो लिख लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज HI डिवाइडेड बाय HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होता है बेसिकली। और मैग्निफिकेशन ऐसे लिखते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू HI बाई H0। मैं कह रहा हूँ M 1 है, 1 है मतलब पुट करो वैल्यू, पता चल जाएगा तुम्हें। क्या पता चला सर? H0 इज इक्वल टू HI। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यूज हो सकती हैं याद रखना, 0 से 1 के बीच और 1 से बड़ा, और 1 है तो सेम साइज। Same size. ठीक है, इस केस में तो नहीं होगा, क्या कह रहे हो? माइनस तो नहीं होगा। नहीं, नेगेटिव नहीं होता कभी। ठीक है, और मैं ये कह रहा था बिटवीन C एंड F में देखा था तुम लोगों ने, जो इमेज बनी थी थोड़ी छोटी बनी थी, राइट? So diminished. तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ठीक है, इसमें याद है एट फोकस जो इमेज बनी थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सारी रेज कन्वर्ज कर गई थी फोकस पे। तो जीरो हो बहुत, जाएगा। जीरो नहीं बोलेंगे एक्चुअली, उसको बोलेंगे ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इसी मैग्निफिकेशन को देखते हुए हम कमेंट करेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड मतलब ऑलमोस्ट जीरो, लेस देन 1 मतलब इमेज इज स्मॉल, या फिर क्या स्मॉल नहीं, उसको क्या वर्ड लिखते हैं? So diminished लिखते हैं। हाँ डिमिनिश्ड बस लिखते हैं, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, बस डिमिनिश्ड। और 1 मतलब सेम साइज। Same size. चीजें समझ में आ रही हैं? कनेक्ट कर पा रहे हो ना?
यस सर। तो मतलब ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी तो पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन और बाकी सब में रियल इमेज लिख देंगे। हाँ, रियल वर्चुअल आई होप, देखो वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे रियल रेज मीट कर रही है ना, डॉट 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 लाइंस वाली मीट नहीं कर रही हैं। डॉट डॉट मतलब वर्चुअल रेज जिनको कहते हैं। जब रियल रेज मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है। लेकिन इनकी एक दुविधा, एक समस्या है रियल इमेजेस की, कि इनको ना आप स्क्रीन पे ऑब्टेन, सॉरी नहीं कर सकते। वर्चुअल की वर्चुअल को समस्या, नहीं कर वर्चुअल को सकते। नहीं कर सकते हो, रियल को कर सकते हो, इनको कर सकते हो, वर्चुअल को नहीं कर सकते। और सर रियल इन्वर्टेड भी होती है। और हाँ, वेरी गुड अर्नव, रियल इमेजेस जो होती हैं हमेशा, लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही पॉइंट रेज किया है अर्नव ने। रियल इमेजेस फॉर्म्ड आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर याद नहीं आ रहा यार ये रियल है इन्वर्टेड है, आई मीन रियल है या वर्चुअल है, तो देखो कि क्या वो उल्टी है या सीधी है, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो लिखो ये पॉइंट, रियल इमेज फॉर्म्ड, चाहे लेंस हो या मिरर, सब में फॉलो होता है। रियल इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज, ऑलवेज को अंडरलाइन कर लो और लिखना वर्चुअल, सॉरी तो सर इन्वर्टेड। मतलब जो हम हम्म मिरर देखते हैं हम्म तो उसमें रियल इमेज नहीं बनती है, उसमें उसमें रियल इमेज नहीं बनती है। नहीं, तुम अपने आप को सीधा देखते हो ना, हाँ। ठीक है, सीधा मतलब इरेक्ट, यस। ठीक है, इन्वर्ट का ठीक उल्टा इरेक्ट, तो बताओ रियल का भी उल्टा होगा वर्चुअल। तो इससे हमने क्या ठीक सीखा कि वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड आर ऑलवेज इरेक्ट। है। इरेक्ट। ये पॉइंट लिख लो सब लोग। और ये दोनों में फॉलो होता है, लेंस हो या मिरर, दोनों में ये पॉइंट फॉलो होता है। इसको बॉक्स बना के स्पेशली लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार उठाऊंगा इस पॉइंट को मैं। जब तक नहीं लिखोगे बताना, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी। जैसे नहीं समझ में, रिपीट करूं? एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टूड लेट मी नो। सबको समझ में आ गया? ओके गुड। तो रियल इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा एक्टिविटी है, घर पे कर सकते हो। करछी देखी, करछी? Yes, अरे sir. करछी, यस सर। करछी का यस जो सर। करछी का जो पिछला वाला हिस्सा होता है ठीक है, वो बल्ज्ड आउट है। Yes, sir. यस सर। ये करछी मान लो इसमें करी भरते हो और पोर करते हो ना प्लेट में, तो मैं ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है। सर कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स नहीं नहीं नहीं, बाहर निकला हुआ कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स है। और चलो मैंने कॉन्वेक्स तो भी बताया सर नहीं, अगर उधर उस साइड से देखेंगे तो हाँ कॉनकेव है। इस साइड से देखें तो कॉनकेव है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अपनी शक्ल देखना चाहोगे उस पे, अगर तो दिख काफी जाएगी। दिख जाएगी लेकिन उल्टी दिखेगी। हाँ। बोलो क्यों? वो स्ट्रेट लाइन होगी। एक्चुअली और एक फंडा ये है इसमें कि रियल होगी। हाँ रियल होगी, रियल होगी तो क्या तुम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो? यस सर। Yes, यस sir. सर। कर सकते हो। एक्चुअली एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा था कि तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो बेंड नहीं होगा, हमारे पर्सपेक्टिव से वो सीधा होगा। हमारे पर्सपेक्टिव से सीधा होगा मतलब, मैं समझा नहीं आयुष, क्या कहना चाह रहे थे? Sir, एक पॉइंट होगा जब वापस वो हम्म वर्चुअल बन जाएगी इमेज। हाँ वर्चुअल बन जाएगी, वो इस केस में होता है बिटवीन एफ एंड पी, जब अपना चेहरा बहुत करीब लेकर आ जाओगे, मतलब तुम्हारा चेहरा, आएंगे चलो इस पे, मैंने थिंक पहले रेज कर दिया ये चीज, पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, जल्दी से देखते हैं फोर्थ केस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, एक हेड से रे निकली है, फोकस से पास कर गई, एक फोकस से निकली है, पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के। एरो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोल रहा हूँ। ये सब डायग्राम्स ना बनाओ, ये सब है एनसीईआरटी में, ठीक है। कहाँ मिले रिफ्लेक्ट होके हेड वाले रेस? यहाँ पे टेल बियॉन्ड वाले, Yes, हाँ sir. टेल वाले में जानबूझकर यहाँ लूंगा ताकि इमेज फॉर्म हो पाए।
इमेज बड़ी फॉर्म हो गई इमेज बड़ी हुई है साइज में, साइज में तो बड़ी है, पोजीशन कौन बताएगा इमेज की? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड Beyond सी, C. गुड। तो यहाँ लिखेंगे पहले पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। सर अब लगता है उल्टा चलेगा। उल्टा वही वही बस वही पैटर्न पकड़ने की बात होती है, उल्टा नहीं, एक्चुअली इमेज दूर भाग रही है अब मिरर से। और मैग्निफिकेशन बताओ, इमेज More than साइज one. में बड़ी थी, मोर देन वन, वेरी गुड। मैग्नीफाइड। मोर देन वन तो सब लोग बोल सकते हो, मैग्नीफाइड है, ठीक है। ठीक है, जल्दी से देखो। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड को क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, यस सर। highly enlarged. हाईली एनलार्ज्ड, नहीं सर, ऐसे कैसे लिखेंगे? मोर देन वन में कैसे लिखेंगे? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी या टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके सर। ठीक। एट एफ वाली देख लो, जो अभी आने वाला है, जो आदित्य ने बोला है, हाईली एनलार्ज्ड। प्रिंसिपल एक्सिस वाइट कलर में, सेंटर ऑफ कर्व, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है फिफ्थ केस में? एट फोकस। एट हेड से निकली एक रे ब्लू वाली, फोकस से पास करेगी। यस सर। दूसरी मैं जानबूझकर, सॉरी एक मिनट, उसकी तो कुछ center हाँ of कुछ टेक्स्ट बुक्स में देखो, एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है, ध्यान से देखना। इसी हेड से मैंने कहा था ना शुरू में ही, बहुत सारी रेज निकल सकती हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन हम जानबूझकर एक ऐसी रे को अब लेंगे, जानबूझकर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, जो नॉर्मल के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड रे जो कहां से निकल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के हेड से, दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो सबको पता है पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये कब जब मीट कर ही नहीं पाएंगे तो तो इमेज इससे इमेज नहीं फॉर्म होगी। इंफिनिटी पे करूंगा। होगी, Infinity. होगी, लेकिन हम कहते हैं एट इन्फिनिटी होगी। एट इन्फिनिटी मतलब मुझे पता नहीं कहाँ होगी, बहुत 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 दूर में होगी मीट। दैट्स हाउ वी से मैथमेटिकली। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इमेज एट इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है, और मैग्निफिकेशन का क्या हो जाता है, बॉम्ब फट जाता है भाई, ऑलमोस्ट Greater than 1. ग्रेटर देन वन, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, एकदम इन्फिनिटी से दूर भाग, इन्फिनिटी के करीब पहुंचना चाहती है, बहुत 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 बड़ी। इसलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाईली एनलार्ज्ड, इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, इट इज नॉट जस्ट ग्रेटर देन वन। ध्यान से समझो, 500 टाइम्स बढ़ गई सर, 10,000 टाइम्स बढ़ गई, 1 लाख टाइम्स नहीं, कोई अंत नहीं है इसका, इनफाइनाइट टाइम्स बड़ी हो गई इमेज, सर ये ठीक है। सर रियल या वर्चुअल? अच्छा, ऑफ कोर्स ये रियल है, क्योंकि यहाँ रियल रेस की हम लोग बात करें ना, वो पैरेलल है। और तो अगर सर तुम ये और नहीं। हाँ अर्नब, अगर तुम वर्चुअल की बात कर रहे हो तो देखो, इनको पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हो। पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस करोगे, क्या लगता है ये कभी मीट करेंगी? नहीं सर। नहीं। No, तो sir. वर्चुअल भी कंसिडर करो या रियल भी, वो बेसिकली इमेज हाईली हाईली मैग्नीफाइड होगी। 2 मिरर्स पैरेलल, हाँ आयुष वो तो सिंपल है, प्लेन मिरर के केस में होता है। जैसे वॉशरूम्स मॉल्स में गए होगे तुम लोग कभी, मॉल्स के वॉशरूम्स में एक प्लेन मिरर, ठीक उसके पीछे एक प्लेन मिरर, बीच में खड़े हो गए तो तुम्हारी कितनी इमेजेस बनती हैं? नंबर ऑफ इमेजेस, हाँ इनफाइनाइट, क्योंकि वहां कौन सा फेनोमेनन होता है जिसके चलते इतनी सारी इमेजेस बनती हैं? Infinite reflection. रिपीटेड रिफ्लेक्शन। उसको बोलते हैं, याद करो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। याद आया, 8th में था। खैर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट, वो उससे अभी मतलब नहीं है। लास्ट केस जल्दी से देख लो, 6th, बिटवीन एफ एंड पी। P. ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से बनाते हैं। ये है सी तुम्हारा सेंटर, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। और ये फोकस,
तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ जानबूझकर एफ और पी के बीच में ले लिया। अब देखो ध्यान से देखना, एक रे मैंने पैरेलल ली, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से, सबको पता है। अब एक और मैंने रे ली, देखो वही बात, हेड से बहुत सारे रेज निकलेंगे इस दिशा में, बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन अब मैंने जानबूझकर एक ऐसी डायरेक्शन में ली है सेंटर ऑफ कन्वर्जन। जो नॉर्मल का पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर नॉर्मल का पाथ फॉलो कर रही है तो वापस उसी पाथ पे आ जाएगी। तो याद करो, सबसे बोरिंग चैप्टर 9th में मैथ्स में कौन सा था? मैथ्स में सर नहीं पढ़ेंगे उसे। सर अच्छा कौन सा था? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें कुछ था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सबसे गंदा चैप्टर कौन सा था मैथ्स में? ज्योमेट्री के चैप्टर थे गंदे। हाँ यूक्लिड। याद है यूक्लिड? उस लंबे चैप्टर लंबे को छुआ भी नहीं था सर। छुआ भी नहीं था ना? भूल भी गए। भूल भी पेपर गए? में देखा भी नहीं था, ऐसे ही देखा चले भी नहीं था, अच्छा। तो वेल टेस्ट में आया भी कटवा दिया। था। ऑनेस्टली सर बताओ, उसको पढ़ना भी था। एक्चुअली सर उसमें वो तो बहुत, हटा दिया था। अरे ठीक है बट किसी ने पढ़ा था ये बताओ? नहीं हाँ, सर, पढ़ा था। किसी ने नहीं पढ़ा था 9th में। फिफ्थ एक पॉस्टुलेट बार याद पढ़ा है? था। बहुत लंबा चौड़ा पॉस्टुलेट, ये जो सर एक फिफ्थ पॉस्टुलेट था वो सबसे लंबा पॉस्टुलेट था, याद है किसी को? प्रूफ करने वाला। शायद प्रूफ नहीं था वो तो, पॉस्टुलेट था तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। सर पैरेलल लाइंस पे था ना, उनके एक्सिस्टेंस। वो यहाँ पे अभी, एक साइड पे हाँ बोलो है ना, एक साइड पे ये, अरे याद करिए उनको। ये देखो सिंपल है, मैंने दो लाइंस बनाई है। कैसी लाइंस बनाई है सर? पैरेलल। तो पैरेलल बनाई है तो ऐसे दो एरोज दे देते हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, ये 7 से पढ़ते आ रहे हो, इसमें करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। लेकिन जब मैं पैरेलल, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें तो ये डिस्कस करना भूल गया मैं। इसमें एक और चीज आप पढ़ते हो, को इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये रेड एंगल और ये ग्रीन एंगल का सम क्या होगा बताओ? तो उसमें कुछ ऐसा था ना, स्ट्रेट लाइन। 180 आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं जल्दी से। इनका 180 डिग्री। हाँ, इनका सम x और y का सम क्यों 180 होगा? क्योंकि a और b पैरेलल है। पैरेलल है। इसी को फिफ्थ, हाँ इसी को फिफ्थ पॉस्टुलेट में उसने कहा है कि इट इज 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल्स। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल मतलब 2 into 90 which is 180। ओके, अब आते हैं नॉन पैरेलल के केस में, जब रेस पैरेलल नहीं है। ये देखो, अब मैंने बनाया ट्रांसवर्सल। यही एसेंस था उस फिफ्थ पॉस्टुलेट का। एसेंस मतलब वो यही कहना चाहते थे, बट क्योंकि तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं था, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो एसेंस ये था, ध्यान से सुनना। ट्रांसवर्सल के दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। को इंटीरियर सबको पता है, इंटीरियर मतलब इंटीरियर रीजन तो पता है ना सबको, और एक्सटीरियर। अब को इंटीरियर मतलब शेयरिंग द सेम साइड, मतलब ये रेड एंगल अगर ले रहे हो तो आपको ये ग्रीन एंगल लेना पड़ेगा। ओके, और ये तो को इंटीरियर लेफ्ट के रिस्पेक्ट में हो गए और ये राइट के रिस्पेक्ट में हो गए। ये ब्लू और ये एडजेसेंट नहीं यार, एडजेसेंट दूसरी चीज होती है। ठीक, सपोज ये x है, ये y है, ये z है, ये w है। फिफ्थ पॉस्टुलेट वो कहते कहते थक गया, बट बहुत बच्चों ने पढ़ा नहीं। वो ये कहना चाहता था, जिस साइड ये लाइंस मीट करेंगी, किस साइड मीट करेंगी बताओ? राइट, राइट साइड। अब ये तुम क्यों कह पा रहे हो? तुम बेस्ड नहीं नहीं नहीं, तुम ये बेस पे एग्जैक्टली, ये तुम बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कह पा रहे हो, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। वो फिफ्थ पॉस्टुलेट में बेचारा मैथमेटिकली बोलना चाहता था इस चीज को। कैसे सर? सिंपली x प्लस वाई इज लेस देन 180। वो बस ये छोटी सी बात कहना चाह रहा था, तुम लोगों ने नहीं ध्यान दिया। तो तीन केस आते हैं, या तो दो को इंटीरियर एंगल्स का सम लेस हो जाए 180 से, या तो ग्रेटर हो जाए, और बीच वाला केस है या तो इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं पैरेलल लाइंस हैं, और इन दोनों केसेस में जब ग्रेटर है और लेस है तो नॉन पैरेलल लाइंस है। लेकिन इसमें और एक बहुत बड़ा लेसन है। क्या लेसन है? जिस तरफ को इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होता है, उसी तरफ ट्रायंगल फॉर्म होता है।
हाँ मीट करेगी तो देखो उसी तरफ ट्रायंगल फॉर्म होगा। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ, ये बी और सी। तुम चाह के भी ना जीवन में कभी भी लेफ्ट साइड इन रेस को प्रोड्यूस करके ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। यही वो बात कहना चाहता था। बात समझ में आई? यस सर। यस सर, ये तो पता ही था। पता था, ओके गुड। तो यहाँ देखो वो अरे इस बात के लिए चैप्टर बनाने की क्या जरूरत थी? चैप्टर यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मिरर के इनर साइड डाइवर्ज कर रही हैं तो पक्का Yes. उसके आउटर साइड कन्वर्ज नहीं, करेंगी। ठीक है, मीट तो करेगी। एग्जैक्टली कन्वर्ज करेंगे। तो आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से नहीं, सॉरी डॉटेड लाइन कह रहा हूँ, सॉलिड लाइन से नहीं प्रोड्यूस करोगे, डॉटेड लाइन से करोगे। कोई मुझे रीजन बताओ क्यों? ये इमेजिनरी है, ये हाँ नहीं इमेजिनरी है, ये तो वर्चुअल एकदम इमेज बनेगी। कॉमन सेंस है, तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो। virtual वर्चुअल image। इमेज बनेगी। तुम लोग समझे नहीं मेरा सर क्वेश्चन। जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों हम लोग डॉटेड लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं पीछे, क्यों नहीं सॉलिड और लाइंस? हम इसे नहीं देख सकते। वेरी गुड। यहाँ पे सर इमेजिनरी। यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग है, यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग है, मतलब वो रे कभी इसको पास करके जा ही नहीं सकती है, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी। इसलिए सर हम तो अपनी इमेज देखते हैं रोज सुबह उठ के हम प्लेन क्यों कर मिरर रहे में। हैं पर ऐसा? अगर नहीं देख सकते तो? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यस सर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्चुअल इमेज आपको एक फील देती है कि आपकी इमेज जो है वो मिरर में ही प्रोड्यूस हो गई है। मिरर में मतलब ऐसा कह लो कि मिरर में ठीक उतने पीछे डिस्टेंस में ही प्रोड्यूस हो गई है जितना ऑब्जेक्ट उसके आगे है, लेकिन ये प्लेन में होता है। ये तो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल में ऐसा नहीं होता है। स्फेरिकल में ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल रेज, ये इंटरसेक्ट करे ना वर्चुअल रेज, तो आप जब इसकी इमेज बनाओगे वो भी ऐसे डॉट 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 करके बनाओगे, याद रखना। समझ में आ रहा है? ये डॉट 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 का मतलब ये वर्चुअल इमेज है। बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर ये था कि ये प्लेटेड है ना, सिल्वर प्लेटेड है, तो रेज कभी उसको पास कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम वर्चुअल रेज निकालते हैं। तो देखो जल्दी बताओ पोजीशन क्या है इमेज की? सर बिहाइंड द मिरर। Behind the Beyond भी। mirror. हाँ, बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर। आई थिंक बिहाइंड द मिरर इज मोर अप्रोप्रिएट। मिरर के पीछे, क्योंकि कॉनकेव में याद रखना ये फ्रंट हिस्सा है और ये बिहाइंड वाला हिस्सा है, तो इसलिए बिहाइंड। पर अगर इमेज बनी ही नहीं तो हमें पता कैसे चला कि पोजीशन क्या है? वेरी गुड। इमेज एक्चुअली बनी है और वो सीधी बनी है। सीधी बनी है तो अभी अभी हमने एक पॉइंट लिखा था, वर्चुअल होगी। और जब जब वर्चुअल इमेज बनती है तब 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 याद रखना इमेज मतलब बेसिकली Erect होती इरेक्ट तो होती है। और एक चीज ये है कि अगर वो, चलो एक पॉइंट लिख ही लो, लिखाने से पहले पहले इसको कंप्लीट करो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जल्दी बताओ, बिहाइंड द मिरर बनी और साइज क्या था? बड़ा था? ठीक है, बहुत बड़ा नहीं Yes, था, बड़ा sir. था तो ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल, बस छठवां केस का जो स्पेशल पॉइंट है वो है वर्चुअल केस। वर्चुअल है तो याद रखना इसमें इरेक्ट होती है इमेज, बाकी सब में क्या थी? रियल। रियल। तो इन्वर्टेड। साइज तो देख लोगे, मैग्निफिकेशन के बेसिस पे बोल दोगे छोटी है, बड़ी है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है। वर्ड्स याद रखना, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, एनलार्ज। और 1 के लिए हम क्या कहते हैं? सेम साइज। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस पक्का? यस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। जब भी, पहले हिंदी में सुन लो फिर इंग्लिश में मैं बताऊंगा। जब भी मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर में हमेशा वो वर्चुअल इमेज ऑन द अदर साइड बनती है। ऑन द अदर साइड। अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो बिहाइंड में बनेगी, लेकिन लेंस में उल्टा है। लेंस में अगर ऑब्जेक्ट सामने है और उस ऑब्जेक्ट की ये नौबत आ गई वर्चुअल इमेज बनने की, तो वो सेम साइड में बनेगी। तो पॉइंट क्या लिखना है सर? देखो, वर्चुअल इमेज formed in mirror, चाहे वो spherical हो या plane हो, virtual image formed in mirror is always behind the mirror.
ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज ऑन अदर साइड। अदर साइड से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो साइड है ना, मिरर दो हिस्सों में स्पेस को डिवाइड कर देगा। एक स्पेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा स्पेस जहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस कुछ नहीं जगह पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है कब? जब वर्चुअल इमेज बेसिकली बने। तो दैट इज ऑन अदर साइड, बस ऑन अदर साइड लिख लो। However, in case of lens, It is on the same side. the image formed, the virtual image ऐसे लिखना, the virtual image formed is on the same side. Is on same side. मतलब अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल लेफ्ट में ही फॉर्म होगी। किन हालातों में? मिरर या लेंस? लेंस। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेंस। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, मिरर। समझ में आई बात? ठीक, चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। सर वो कौन सा मिरर होता है जिसमें एक दूसरे को देख सकते हैं? एक दूसरे को देख सकते हैं मतलब? सर जो बैंक में वैसे होते हैं मिरर्स। इसमें बैंक्स? सर बैंक में। बैंक? बैंक? सर ये ग्लास कहना चाहता यस है। सर। ट्रांसपेरेंट ग्लास। अच्छा वैसे में जैसे अंदर अच्छा, से एक- बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, उसमें एक स्पेशल तरह की कोटिंग होती है, वो अलग तरह सर के एक मिरर्स होते हैं। शीट सी होती है। हाँ, उसके अंदर कांच के, अगर तुम ट्रांसपेरेंट कांच की बात कर रहे हो ऋषभ, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कोटिंग नहीं है। तुम यहाँ लेफ्ट से राइट थ्रू देख सकते हो, और राइट में हो तो राइट टू लेफ्ट भी थ्रू देख सकते हो। उसमें कुछ ओपेकनेस नहीं है, मतलब कुछ फिल्म नहीं है उसके अंदर, कोई कोटिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट बेसिकली। अगर कुछ आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि आप नहीं लेफ्ट टू राइट नहीं देख सकते हो, बट हाँ राइट टू लेफ्ट ही आप देख सकते हो, तो उसमें स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग होगी। उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, नाम नहीं पता। चलो रेडी गाइस न्यूमेरिकल्स के लिए? जल्दी से फॉर्मूला लिखो मिरर। आई होप वो लिख लिया था सबने। सर मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो भाई पूछो जल्दी। सर जो हमारे घर में जो ये स्लाइडिंग डोर्स में जो शीशा लगा होता है, रात को हम अंदर से बाहर नहीं देख सकते बट सुबह हम लोग अंदर से बाहर देख सकते हैं। अच्छा, हाँ सिंपल है। रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। सुबह में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि बाहर से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आती है अंदर, ठीक है। तो और रात में क्यों नहीं देख पाते हैं अंदर से बाहर? क्योंकि रात में जैसे आपने लाइट जलाई हो अपने रूम की, तो लाइट सोर्स अंदर ज्यादा लाइट होगी। अंदर ज्यादा है, बाहर नहीं है। अब तुम अपने कमरे की लाइट बंद करो तो तुम्हें बाहर की लाइटें दिखने शुरू हो जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट लाइट, की लाइट कहाँ से ज्यादा आ रही है, ऑन द अदर साइड और ऑन द सेम साइड। उस पर डिपेंड करता है कि वो मिरर का कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्शन का काम करेगा। सो कैन वी एंड दिस क्लास? अच्छा अच्छा, ओके आयुष, चलो ये बस थोड़ा सा देख लो। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक नॉट मोर देन 10 सर एक मिनट्स। डाउट हुआ है। हाँ जल्दी पूछो। सर जो दूरबीन में लेंस होते हैं वो कौन से होते हैं जो दूर तक दिखाते हैं? उस पे आएंगे, उस पे एक्चुअली लेंसेज लगे रहते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उसकी वर्किंग अच्छे से देख। जल्दी सर पूछो। मैग्निफिकेशन में उसमें -v/u क्यों लिखा हुआ है? वो डेरिवेशन आप ना 12th में सीखते हो। एक्चुअली मैग्निफिकेशन मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया hi/h0, बट उसको -v/u लेते हैं। ये डेरिवेशन का एक हिस्सा है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ना डेराइव करते हैं 12th क्लास में, बट वो डेरिवेशन हम अभी नहीं सीखते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन से आता है। चलो मिरर फॉर्मूला जल्दी से लिखो सब लोग। ये देखो यहाँ पे
कहाँ गया? ये लिखो जल्दी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जल्दी लिखो। सर डन। डन, ओके। बहुत सिंपल है। कन्वेंशंस कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी। कन्वेंशन मतलब आप जब भी पोल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करोगे, राइट के तरफ, लेफ्ट के तरफ, या ऊपर या नीचे, तो आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव। बहुत सिंपल है, इसको रटना है ही नहीं। अगर आपको ये याद है, सबको याद है क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पे ओरिजिन के राइट जाते हो अलोंग एक्स तो आप पॉजिटिव लेते हो, Yes, sir. ओरिजिन के लेफ्ट जाते हो तो नेगेटिव लेते हो, Yes, sir. ओरिजिन से ऊपर उठते हो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, और नीचे की तरफ Negative. नेगेटिव। सेम सेम फंडे हैं किसमें, Mirror. मिरर में भी। मतलब सर एक एग्जांपल देकर समझाओ जल्दी। देखो जो आपने फॉर्मूला लिखा है, v हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, v स्टैंड्स फॉर इमेज। सर Image डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके तुलना में, किसके मुकाबले में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पोल। Pole. और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट Object. विद रिस्पेक्ट टू Pole. पोल। f है फोकल लेंथ, मतलब वो जो पॉइंट हमने बनाया था c और p का मिड पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस किसकी तुलना में मेजर कर रहे हैं, Pole. पोल। सब कुछ पोल से मेजर्ड है। अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की किस दिशा में ले रहे हैं, लेफ्ट या राइट, विद रिस्पेक्ट टू पोल? जल्दी बोलो। अरे क्यों? Left. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉनकेव मिरर पढ़ा ना हमने अभी अभी, क्वेश्चन क्या है? कॉनकेव मिरर पढ़ा हमने अभी अभी। तो सर, जब हम फोकल लेंथ मेजर करते हैं, F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, याद रखना। तो फोकल लेंथ जब मेजर करना शुरू करोगे विद रिस्पेक्ट टू पोल, किस दिशा में जाओगे, लेफ्ट या राइट? So left. लेफ्ट में है। तो अभी हमने देखा जब ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हो अलोंग एक्स एक्सिस तो नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाती है। नेगेटिव तो एक पॉइंट जल्दी से नोट करो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। जल्दी, इट्स ऑलवेज नेगेटिव। अब एक न्यूमेरिकल देख लो, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स। लिख लिया सबने? यस सर। ध्यान से सुनना जल्दी से। मैं तुम्हें कॉनकेव मिरर दे रहा हूं, उसकी फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया लेट्स से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखो मैं कैसे न्यूमेरिकल बनाता हूँ, मेरा जो ढंग है, अगर ये ढंग तुम लोग अडाप्ट कर लोगे, ट्रस्ट में बहुत मास्टर हो जाओगे। मिरर हो या लेंस फॉर्मूलाज हो, एकदम ऐसे बनाओगे। वही आदत अगर 12th तक कंटिन्यू रही, अगर साइंस लेते हो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता इन प्रॉब्लम्स में। और ये फ्रैक्शन में आ रही है। फ्रैक्शन की बात नहीं है, अब मैं कोई तरीका बताने जा रहा हूँ। इट्स ऑलवेज अबाउट विजुअलाइजेशन इन साइंस। जैसा कि मैं एम्फोसाइज करता हूँ, मैं इस सिचुएशन को विजुअलाइज करता हूँ फटाफट। बहुत सिंपल है, एक कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, आउटर मोस्ट पेंटिंग की, बाहर क्यों पेंट किया, क्योंकि कॉनकेव है। बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, मुझे पता है फोकल लेंथ 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। So 40. 40। ठीक, उसका डबल। याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है CP और फोकल लेंथ होता है FP, लेकिन CP का हाफ होता है फोकल। तो मतलब अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस यहाँ बीच में होगा। ये तुम्हारा पोल है। ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है, मैं कैसे विजुअलाइज करता हूँ प्रॉब्लम। इन्होंने ये डिस्टेंस 20 देकर रखा है, राइट? Yes, sir. जिसको लेकिन हम न्यूमेरिकल में जब वो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू प्लस सर ये C और F के माइनस। बीच में है ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसे मैं विजुअलाइज करता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल में हम -20 लिखेंगे। याद रखना, माइनस क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पॉइंट लिखा, नेगेटिव होती है फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की। अब U देखो कहाँ है, U 30 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है,
अगर ये 20 है तो ये 40 है ना। Yes. बिटवीन CF एंड CNF। परफेक्ट। जब ये चीज क्लियर हो गई माइंड में, और अभी अभी हमने पैटर्न पढ़ के आए हैं। अच्छा पैटर्न मैंने बताया था कि नहीं तुम लोगों को? देखो ये कहाँ मैंने बनाया था वो डब्बा, हे भगवान वो मैंने मिटा दिया क्या? ठीक है कोई नहीं, इसमें टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में। ओह थैंक गॉड ये यहीं पे है। ये टेबल एक बार जल्दी से देख लो। जैसे नीचे आओगे ऑब्जेक्ट किसके करीब आ रहा ना, पहले एट इंफिनिटी था, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। किसके करीब आ रहा है ऑब्जेक्ट? पोल के, हाँ या मिरर के। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखो इमेज कैसे बिहेव कर रही है, इमेज पीछे जा रही है, दूर भाग रही है। मतलब पहले इमेज फॉर्म हुई फोकस पे, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी, भागी इंफिनिटी, फिर बिहाइंड द मिरर। ये स्पेशल केस आता है बस, जो सिक्स्थ केस है। जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा उतनी दूर इमेज जाएगी। सिंपल एज दैट। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखते हो तो कहाँ बन जाता है ऑब्जेक्ट? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। ये एक Behind the स्पेशल mirror। केस है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, बस ये याद रखना। ये पैटर्न बताओ समझ में आया सबको? यस सर। Yes, ऑब्जेक्ट sir. पास आ रहा है, Yes, sir. इमेज दूर भाग रही है, बस। ऋषभ बताओ, हैंड रेस किया था, क्या डाउट है? सर कुछ नहीं, सर गलती से हो गया था। तो बस यहाँ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे खत्म करते हैं, मतलब बिटवीन सी एंड एफ है। याद करो बिटवीन सी एंड एफ, मुझे भी याद नहीं है कहाँ बनेगा, लेकिन मैं ऐसे याद करता हूँ। अच्छा एट इन्फिनिटी फोकस, बियॉन्ड सी बीच में सी एंड एफ, एट सी एट सी एट सी एट सी बनता है, बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज दूर भागी बियॉन्ड सी। तो मुझे पक्का पता है कहाँ बनेगी इसकी इमेज, बियॉन्ड से। सी, बड़ी Beyond बनेगी साइज में। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे v निकालना है, बताओ u क्या लोगे? प्लस 30 है माइनस 30? -30। माइनस 30। वेरी गुड, क्योंकि आपको लेफ्ट जाना है नेगेटिव वैल्यू पोल के रिस्पेक्ट में। ये है u Yes, sir. ऑब्जेक्ट का Yes, sir. डिस्टेंस। तो यहाँ पुट करो 1/-30। f क्या पुट करोगे? -20. वेरी गुड, -20। तो देखो कितना निकला किसी का v ऑलरेडी? जल्दी निकाल के बताओ v कितना निकल रहा है। अच्छा एक बार इधर देख लो, इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सीधा एलसीएम ले लेता हूँ, एकदम पंगा ही खत्म हो जाता है। सीधा एलसीएम मतलब ये देखो, ये देखो, ये समझ में आना है। उधर गया तो प्लस हो गया, ये तो माइनस था। मैं एलसीएम में बिलीव नहीं करता हूँ, खासकर लेंस और मिरर फॉर्मूलाज में। मैं सीधा यहाँ 30 × 20 लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में। 30 × 20 सबको पता है 600 हो Yes, sir. जाएगा। मैं एक्चुअली यहाँ 600 भी नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा 30 × 20 लिखता हूँ। कैलकुलेशन के लिए मुझे आसानी पड़ती है। 30 तो है ही कॉमन, तो 20 × 1 20, माइनस 20 तो है ही कॉमन, तो यहाँ 30 1/6 माइनस 10 -1/6 और कैंसिल होके कितना आया? 1/6 -1/60. नहीं, 0 0 कटा तो -1/60 -1/6। ये तो 1/v आया। 1/v अगर -1/60 तो v कितना आ जाएगा? -60 वेरी गुड, सेंटीमीटर। यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन द यूनिट्स। तो बस तुम्हारे आंखों के सामने तो रिजल्ट। लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है अगर हम वही जनरल वही में मैं देखें बोलना तो? चाह रहा हूँ। ये देखो, ये है ना v, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हो? पोल। तुम इसको मेजर करने के लिए लेफ्ट भागोगे या राइट भागोगे? तो लेफ्ट आए तो तुम्हें कन्वेंशन मानना पड़ेगा माइनस, लेकिन कितना वैल्यू थी? 60। और बताओ क्या ये 60 40 से ज्यादा है ना? कितना? 20 ज्यादा है। तो प्रूव हो गया ना, इमेज इज बियॉन्ड सी। Magnified. नहीं, पहले प्रूफ किया कि इट इज बियॉन्ड सी, Yes, sir. प्रूव हो गया। और मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला था क्या? HI/H0, लेकिन ये भी इसके इक्वल होता है, -v/u के इक्वल होता है। अब ये डेरिवेशन है, ये अभी हम नहीं सीखते हैं। अभी के लिए आप लोग बस इसे याद कर लो। तो इस केस में सर कितनी बड़ी हो गई इमेज? सिंपल, v की क्या वैल्यू आई थी अभी भी बताओ? -60। तो आप लिखोगे प्रॉपर -60। इस माइनस साइन को भूल मत जाना गलती से भी।
तो ब्रैकेट में प्लस होगा लिखो, ना ये तो। आते हैं उस पे। u प्लस होगा माइनस, तुम्हें भी पता चल जाएगा। u कितना था जल्दी बताओ। -30 वेरी गुड। माइनस ये -30 -60 को कितने टाइम्स कट करेगा? 2 2। 2 लेकिन -2 आया +2 आया। +2 +2 अब सर आपने तो कहा था मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होती। ध्यान देना, ये नेगेटिव साइन बस आपको ये बताता है कि ये इमेज ये इमेज उल्टी लेफ्ट में लाई कर रही है। अच्छा, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब वो, अरे यार अभी बताया था ना, y एक्सिस के नीचे जाओगे तो नीचे वाले डिस्टेंसेस को नेगेटिव लोगे। समझ में आया क्यों नेगेटिव है मैग्निफिकेशन? तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बस आपको क्या बताता है? इन्वर्टेड और इरेक्ट। अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो वर्चुअल इरेक्ट बेसिकली, नेगेटिव आ गए तो रियल। ठीक है। इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन पे ना जाओ, वैल्यू पे जाओ। वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बस इससे प्रूव हो गया कि मैग्निफाइड इमेज दुगना, भाई दुगना। तुम अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखोगे हाइट, तो इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन नेगेटिव वो साइन याद रखना इसलिए आया क्योंकि वो एक्सिस के नीचे की तरफ बनी, इन्वर्टेड है। आई होप ये चीजें क्लियर है। एक प्रॉब्लम से बहुत सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, चलो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो 6th केस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं, सब करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस। न्यूमेरिकल्स आते हैं। 6th केस के बेस्ड, जो वर्चुअल वाला केस था ना, उस पे पूछ रहा था आदित्य। इस पे भी आते हैं। बनाना तो बना लो, एक प्रॉब्लम है, होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी बना लो। इसी में कर लो। इसी में मतलब कितनी थी फोकल लेंथ इसकी? प्रॉपर साइन -20 नहीं u था अपना 30। तो जल्दी बताओ, अगर तुम्हें u रखना है बिटवीन f एंड p, कितना लेना पड़ेगा? लेस देन 20 लेना पड़ेगा ना। तो आप u ना 10 लेकर बनाना, होमवर्क कर लो इसको। u 10 लेकर बनाओगे तो फाइंड v। देख लेना पक्का 100% v पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बोलो क्यों? तो क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी। क्योंकि आपको पोल से राइट तरफ जाना है उसको मेजर करने। राइट गए तो पॉजिटिव, पक्का पॉजिटिव आएगी। और ये पॉजिटिव आएगी, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आएगी। करके देखना है इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताना। चलो गाइस, आई विल सी यू। टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।